कैसा मैं आपको जिम्मेदार रिलायबल सोर्सेज की बात बता रहा हूँ। उनका कहना था 2017 को बुलाया गया कुछ लोगों को, उन्हें कहा कि ये जो मुल्क की आप तबाह हाली कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कमीशन पे पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, आपने उसमें कमीशन लिया जा रहा है, आप महंगे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसी के बाद मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, दुआ करें हमारी नेक्स्ट टाइम हुकूमत ना आए। इन्हें ऐसे लगता था, मेरे ख्याल में, नवाज शरीफ एंड कंपनी को, नून लीग को, कि नेक्स्ट इलेक्शन इमरान खान जीतने जा रहा है और उस मुल्क को जानबूझ के डिफॉल्ट करवाना चाहते थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि इतना महंगे महंगे कर्जे ले लो कि इसको अदा करना चाहे भी तो मुमकिन ना रहे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आइंदा हम भी आ सकते हैं। नहीं देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने कहा कि यार ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हैं, इतनी ये जो मुल्क आता रोता है कि आप कमीशन मांगते हो। उन्होंने कहा सर मुझे भी पता ये मुल्क नहीं अब चल सकता, अल्लाह करे हमारी हुकूमत ना आए। आज मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने, आपने एक उनका सुना नहीं, ब्रिटिश हाई कमीशन किसी को मिले हैं, उन्होंने कहा हमारा दूसरा घर बरतानिया नहीं, आपका असल घर बरतानिया। काजी साहब आपके हो में फिर पहला घर वो है, 5 अरब के या 50 अरब की प्रॉपर्टी हो पौंडों की, असल घर वही है। तो फिर आपको पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, सो व्हाट, पाकिस्तान भूखा मरता है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भट्टी साहब, मैं खबर पे दोबारा आता हूँ, इस पे आगे आते हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि 2016 में मीटिंग होती है जिसमें अस्करी क़यादत भी बैठी है और फवाद कह रहे हैं कि ये कर्जे वापस, और नवाज शरीफ साहब भी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, मगर डार साहब अड़े हुए थे। भाईजान मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब देखें, आप हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मुल्क की इकानमी, अशराफिया की इकानमी सही चलेगी या मुल्क की, अवाम का पैसे मुफ्त बड़े बड़े कमीशन लेके, हराम का पैसा लेके, बड़ी बड़ी कमीशन लेके एग्रीमेंट करोगे, अपना हिस्सा लोगे तो अवाम पे बोझ डालोगे ना। बिल तो अवाम नहीं देना, गैस बिजली पानी बिल तो अवाम ने देना, ये तो शराफिया के लिए तो पीनट है। अच्छा मुझे ये बताएं भट्टी साहब और फिर मलिक साहब, आपकी ये जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये इधर से जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आज उन्होंने हाई कोर्ट में कर दिया है। हमने इसी प्रोग्राम में गुजारिश की थी, जो आईन और कानून के मुताबिक गुफ्तगू हुई थी, यानी माहिरीन से, शहबाज साहब से, पहले बेल और फिर बैरून मुल्क जाना, ये हिस्सा है उसका। पहले मैं आपकी बात ही आपको सुना देता हूँ ना, तो फिर उसके बाद आप सुनाए नहीं जरा। खबरें भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो पहला एजेंडा ये है, वो बड़े भाईजान से अपना आशीर्वाद लेने लंदन जाएंगे। अब देखें उसको इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि तजिया ये कह रहा है तो बाहर भी जा सकते। मैं एक गुजारिश करता हूँ, जा नहीं सकते, जाएंगे, टाइम का मैं ये तजिया कह रहा है, नहीं खबर है। अच्छा ये खबर है या तजिया है, जो भी है, तो अब ये क्या निकल क्यों, इसके पीछे उनका मोटिव क्या है? काजी सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मोहतरम शहबाज साहब जब गए थे तो मुझे आप जैसे किसी साहिब इल्म ने लंदन से कहा कि इनसे उनकी मुलाकात होगी, और कुछ मुलाकातें टीवी पे नहीं आएंगी, कुछ मुलाकातें टीवी में ना फुटी जाएगी, ना प्रेस रिलीज आएगी, ना ट्वीट आएगा। ये मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का बयान आ जाना, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाना, शौकत तरीन साहब ने कहना कि 4 महीने बाद तो ये मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, इन कर्ज़ों की तरह चल नहीं रहा। इस सारी स्कीम को पिछले 30 सालों में आप बड़ी मेहनत करके आपके हुक्मरान लाए हैं, और इमरान खान से ये संभल नहीं सका। इतना वज़न पड़ा कि वो बैलेंस नहीं रहे। मेरी ज़ाती ख्याल में शहबाज साहब को इजाज़त मिल जाएगी आइन और ऐन कानून के मुताबिक। मुस्तकिलन जा रहे हैं या कुछ खास वक्त? नहीं, अगर हालात ठीक हुए तो वापस आ जाएंगे। देखें, नवाज शरीफ को 2022 या 23 को एक तरीन शख्सियत को अहम तरीन जिम्मेदारी मिल रही है। उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारा भाई की और तुम्हारा एजेंडा अलग है। अगर अब इलेक्शन होंगे तो शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब की पार्टी पर और ओहदों पर गिरफ्त हो जाएगी। तई तक ले जाओ, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा, आपको क्लियर भी करा दूंगा, आप इलेक्शन लड़ें, आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने। ये भी साजिश शुरू हो चुकी है, और इस सिलसिले में जिन्होंने फेवर लेनी है और देनी है, उनमें मामलात भी तय हो गए हैं। बाज़ औक़ात मलिक साहब ये भी होता है कि स्क्रिप्ट लिखते हम कुछ और हैं, बनता कुछ और है। नहीं, यहाँ तो स्क्रिप्ट बड़ा चलता है। जनरल मुशर्रफ आया था तो नवाज शरीफ पे दहशत गर्दी का केस बन गया था, और उसमें शायद उम्र कैद सज़ा थी या फांसी हो सकती है। मैं केस की बात करूँ, कोई बाहर से कोई अच्छा सा हमारा दोस्त है, इस्लामी भाई है,
तो भाई साहब आए तो पता लगा जहाज़, वो भट्टी साहब ने 5-6 दफ़ा वाक़या सुनाया कि सारे लोग बैठे थे तो पता लगा जहाज़ पे हम जा रहे हैं, फिर 10 साल बाद पता लगा जनाब वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ व शहबाज शरीफ को एक बात का पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं, पाकिस्तान में हमने आना कब है, पाकिस्तान से हमने जाना कब है, इसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए वो बात एक सवाल आपसे, और मैं मेरे मुँह में खाक जो मैं ये बात कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक जहाज़ है वो डूब रहा है और ऊपर के उसके मालकान लड़ रहे हैं कि कप्तान कौन बनेगा। भी उसका सिंपल जवाब है, मुझे 1 मिनट दे दे। क्रैशल सी बात है जो आपने पहला सवाल किया। देखे भट्टी साहब ये इदारा चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक इज्जत दी है, तो इनका काम ये नहीं। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मैं कमीशन बैठाने लगा हूँ, 110 अरब का कर्जा है, $1 बिलियन का है। आप बता दें मुझे भी इतना कर्जा 70 साल में है, भट्टी साहब ने इतना लिया, ताहिर मलिक ने इतना लिया, काजी ने इतना लिया, दूध का दूध पानी का पानी। आपने फरमाया एक जहाज है खतरे में लग रहा है। हाँ, जब खतरे में उसकी कप्तानी पे लड़ाई हो रही नहीं, जब खतरे की तरफ गिरने लगा तो कप्तान रहने के लिए लोग भागेंगे, कप्तान के नाम से भागेंगे। जब तक ये खतरे के गहराई में गिरता नहीं उस वक्त तक इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा आवाम के जिस्म पे गोश्त और खून है, अभी वो निचोड़ना है। अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, अल्लाह ताला इस मुल्क को दुनिया का तरक्की याफ्ता अमन पसंद मुल्क बनाए। ये जो गया ना बाहर प्रॉपर्टी इसलिए बना रहे हैं कि इधर कुछ हो जाए जाके उधर सेफ रहें। इनका कोई मकसद है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? कोरोना तो सबसे ज़्यादा खौफनाक यूके में था, जितनी उनको बीमारियां, उन्हें तो उधर आधा घंटा नहीं रुकना चाहिए था, फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आए? अच्छा, सफीरों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या आप उधर बाहर ही लॉबिंग करेंगे? अवाम का तो लेना देना है कोई इलेक्शन साहब। जो आपने बात कही ना, ये जहाज अल्लाह ना करे जिस दिन डूबना शुरू हो गया, ये जो आज सीटों पे लड़ रहे हैं, कप्तानी के लिए लड़ रहे हैं, ये इस जहाज के करीब से नहीं गुजरेंगे। इनका वतन होगा लंदन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इनका पाकिस्तान नहीं ठिकाना होगा। पाकिस्तान ना इनकी रास्ता है ना मंजिल है, सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसर हैं, इक़्तिदार में लूटने आते हैं। अच्छा, तरीन साहब की कोई मुलाकात भी हुई है? खुफिया मुलाकात की बात हो रही है। जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान के दरमियान, जहांगीर तरीन बजट सेशन में कोई हुकूमत के लिए रुकावट पैदा नहीं करेंगे। तीसरी बड़ी ताकत ने यकीन दहानी करा दी है। जहांगीर तरीन साबक सेक्रेटरी जनरल PTI, इमरान खान साहब के करीबी तरीन दोस्त, जिनकी वजह से वो वज़ीर आज़म बने, उनमें और इमरान खान में हो गया है कि जहांगीर तरीन बजट पास कराने में कोई रुकावट पेश नहीं करेंगे। और ईद के बाद हमने NRO दे दिया। नहीं, मैं ये लफ्ज़ नहीं कहा, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने नहीं कही, मेरे लफ्ज़ मैंने नहीं कहा। अभी ना वो केस ख़त्म हुआ है, अभी वो इंटरम पे हैं। वो देखे ना, आपने तो एक FIR कार्ड दी, उसमें फैक्ट दे दिया, तो अदालत का काम था। वो कह रहे हैं नेगोशिएशन करें, ये इस तरह होता है? आपने बड़ी खूबसूरत बात होता है, मुझे बताया आपने बड़ी खूबसूरत बात की। FIR हो गई, नवाज शरीफ पे भी FIR, शाहिद हकान अब्बासी पे, नवाज शरीफ, जरदारी पे, ख्वाजा आसफ पे, सब बेल पे। FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रेफरेंस दायर हो गए। जब तक सजा नहीं होती आप मुजरम नहीं होते। नवाज शरीफ तो खैर मुजरम बन के भी बाहर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर तरीन साहब को बेल हो जाएगी, नहीं, अभी तक वो अंटरम पे है। अगर अंटरम कैंसिल होती है तो यकीनन गिरफ्तार होंगे। लेकिन मेरी इतला है जहांगीर तरीन का ग्रुप मौजूदा हुकूमत के बजट में कोई रुकावट नहीं डालेगा। इसकी वजूहत मलक साहब शरारती हैं, इनके लबे लहजा कोई बात है। मैंने तो आपको ये बता दिया कि शहबाज शरीफ भी रिहा बाद में, वैसे जब रिहा होना था, जब आइन और कानून के मुताबिक उन्हें जमानत मिलनी थी, उस वक्त उनकी शर्त ये थी मैंने बाहर भी जाना है, 7 समुंदर पार जाना है, 7 समुंदर पार जाना है, ये अरबों की प्रॉपर्टी देखनी है, अपनी खरबों की। अबू बकर खुदाबख्श साहब की रिपोर्ट को सामने रखते हम पैसे गलत दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, लुट गए हैं, और अबू बकर खुदाबख्श मेरा यकीन है कि गलत रिपोर्ट नहीं हो सकती, आते ही 90 बिलियन दे दिए। पाकिस्तान के चंद ऑनेस्ट अफसरों में से मंजूरी दे दी है। मतलब इस हुकूमत की मजबूरी है, इन्होंने करप्शन में कंपटीशन करा रहे हैं, करप्शन में कंपटीशन करा रहे हैं। जो अच्छा जीतता फिर उसको ज़्यादा अच्छी पोस्टिंग मिलती है। जितने भी आपने मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान, पहले तो थे करप्ट मुबैना तौर पर, हम मानते हैं, जितनी भी इन्होंने इंक्वायरियाँ कराई,
गंदम की हो, चीनी की हो, IPP की हो, LMG की हो, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मेरी रहनुमाई फरमाइए। कार्रवाई होने लगी है ना, शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने वाले हैं, यही कार्रवाई होगी। तो फिर काजी साहब आप देखें, आप हुक्मरान वक्त इंक्वायरी कराना, GIT बनाना काम नहीं है, उस पर भी आपके सरकारी वसाइल अरबों रुपए लग रहे हैं। आपने उसके नतीजे में लूटा हुआ माल कितना वापस लिया, मेरी ये रहनुमाई कराएं। आज रंगमहल में चले जाएं, अगर पूरे का पूरा रंगमहल शालमी स्मगलिंग के माल से ना बढ़ा हो तो मुझे पकड़ दे, कैसे आ गया इधर माल। आज आप लिबर्टी चले जाएं, आज आप NM स्टोर पे चले जाएं, आज आप शादमान चले जाएं, उनसे पूछें यार इनकी कस्टम की रसीदें दें। भाई आवे का भाई बिगड़ा हुआ कादी साहब, थोड़ा सा हकीकत समझे। जब तक हमने करप्शन को माँ बहन की गाली ना समझी और इसके खिलाफ एज ए नेशन जहाद ना किया तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तान।